नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और प्यारे बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड डायनेमिक्स का पेपर कल है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं। बाकी और भी जो यूनिवर्सिटी है ना, उनके लिए भी वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए स्पेशल बोल रहा हूं मैं कि देखो, मुझे पता है कि आपका अलजेब्रा का पेपर सही गया है, कॉम्प्लेक्स का पेपर भी आपका शानदार गया है, लेकिन डायनेमिक्स की तैयारी बच्चों की बिल्कुल भी नहीं थी। गैप आने के बावजूद भी बच्चों ने तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पाई है बच्चों की, क्योंकि यार पेपर ही ऐसा ही है। अब एंड टाइम पे मैं आपको छोटी मोटी 2-3 टिप्स देने वाला हूं। इन टिप्स को फॉलो करना। हो सकता है कि अब देखो, नंबर तो आपके वैसे भी कम आ रहे हैं। 10 से 15 या 20 नंबर का मैटर आपने तैयार किया होगा मुश्किल से, मुझे पता है। लेकिन अब इन 10 से 15-20 नंबर में अगर ये 2-3 टिप्स आप ऐड कर दोगे तो शायद आपके नंबर 25 या 30 तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी टिप्स को थोड़ा ध्यान सुनना और सही तरीके से आप इन टिप्स को अप्लाई करके आना। ठीक है, देखो अब नॉर्मल से टिप्स तो वही है कि सबसे पहली टिप्स आपकी वही है कि भाई पेपर जब आप करो ना, तो पेपर के अंदर सबसे पहले वही क्वेश्चन करना है एग्जैक्ट जो आप पढ़ के गए थे। सपोज दैट आपने एक यूनिट पढ़ी है, मान लो एक यूनिट के 2 क्वेश्चन जो आपको आते हैं ना, एग्जैक्ट वही करो पहले। ऐसा देखो, आपको पता है डायनेमिक्स है, कैलकुलेशन वाला पेपर है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप थ्योरी लिखोगे उसके अंदर, नहीं, आपको आंसर लेके आना है एग्जैक्ट। तो आपको वही क्वेश्चन करना है पहले जो आपको एग्जैक्ट आता है। ठीक है, आपने कर दिया प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन के मेंशन करना तरीका कि हाँ भाई ये 4 नंबर का क्वेश्चन है या 8 का है, मतलब जो भी है उसके सामने उसको लिख देना गोला करके, ताकि सही तरीके से आइडेंटिफाई हो सके और आपको नंबर सही मिल सके। ये तो एक नॉर्मल ट्रिक थी। सेकंड, अब सुनना मेरी बात। मुझे पता है कि लगभग 90% बच्चों ने यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तैयार करी होंगी, और कई बच्चों ने फोर्थ और फिफ्थ भी तैयार करी है, ऐसी बात नहीं है। अब मेरी बात सुनना, जिस बच्चे ने जो भी तैयार किया है ना, अभी आज का दिन आपके पास में है, ठीक है, आज की रात आपके पास में है, तो जो भी आपने तैयार किया है ना, चाहे जैसे सपोज दैट आपने पहली दूसरी तीसरी तैयार करी है या फोर्थ और फिफ्थ आपने तैयार करी है, अब करना क्या है कि जो आपने तैयार किया है उसको तो 1 बार 2 बार 3 बार जितना भी रिवीजन हो सकता है ना, बेस्ट तरीके से रिवीजन करो और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करो। जब तक पढ़ते रहो जब तक आपका 1 बार या 2 बार उसका रिवीजन नहीं हो जाए। इस बात को सुन लेना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैंने चौथी पांचवी पढ़ ली, छोड़ दिया। अरे आपने केवल पढ़ा है, उसको आपको समझ में आया है। एग्जाम में नहीं कर सकते सवाल अभी तक, क्योंकि यार सवाल की लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आपने उसका आंसर देख लिया, अब आंसर समझ में आ गया, लेकिन उस आंसर को बिना देखे कॉपी में करना ये कला है, और वो कला आएगी रिवीजन से। तो जब तक 1 यूनिट हो चाहे 2 यूनिट हो, सही तरीके से रिवीजन नहीं हो, आगे मत बढ़ो किसी की क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, रात के 7 या 8 बजे तक, आज की बात कर रहा हूं मैं, 8 बजे तक आप जो भी पढ़ रहे हो ना उस मैटर का सही तरीके से रिवीजन कर लो, बेस्ट तरीके से कर लो। ठीक है, उसके बाद में भी आपके पास लगभग मैं मान सकता हूं कि 5 से 6 घंटे आपके पास बचेंगे, क्योंकि आप पता रात को आप 2 से 3 घंटे पे सो लोगे तो काफी है। आज रात की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब यहां पे जो बाकी टाइम आपके पास बच रहा है ना, भाई 8 बजे तक तो रिवीजन कर लो, उसके बाद छोड़ दो उसको, क्योंकि बार बार रिवीजन करने मतलब नहीं है, 1 बार 2 बार कर लो काफी है। ठीक है, बाकी टाइम पे क्या करना है, सुनना मेरी बात। देखो डायनेमिक्स से में भी आपको चोरी करनी है, लेकिन थोड़ी सादे तरीके से करनी है। अगर हम चोरी कर रहे हैं ना, थोड़ा दिमाग लगा के करो। कैसे, क्या करना है आपको, प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं आपको। यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, फोर्थ की बात नहीं कर रहा। यूनिट नंबर फर्स्ट जो है ना, उसके अंदर कुल मिला के कितने आर्टिकल है, 4 या 5, 4 आर्टिकल मान लो। उन 4 आर्टिकल को पढ़ लो, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा मुझे पता है। पढ़ लो, और हो सके तो रफ कॉपी में साइड में लिखते भी रहो, क्योंकि 5-5 मिनट के वो आर्टिकल है सारे। 1 घंटे में तो आप उनको रट के फेंक दोगे उनको, ये मान लो। ठीक है, उसके बाद उसके फॉर्मूले भी आपको याद हो गए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन देख लेना, एक आध क्वेश्चन देख लेना, एक आध क्वेश्चन वो देख लेना जो बार बार क्वेश्चन आया हुआ हो। सारथी आपके पास पड़ी है और मैंने टिक लगवाई दिए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन करने। ठीक है, तो वो क्वेश्चन एक आध आप कर लेना। अब इससे होगा क्या, किस्मत आपकी अच्छी रही तो क्या पता आर्टिकल में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए।
तो अगर आर्टिकल में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो सोने पे सुहागा है। अगर नहीं आता है तो क्या करना है, आपको उन चारों आर्टिकल्स में देखना है कि ये किस क्वेश्चन की बात कर रहा है और इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करवा रहा है आपसे, कि ये एआर की बात कर रहा है, एटी की बात कर रहा है, या वीआर वीटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये कौन सा आर्टिकल लगेगा इसके अंदर, उस आर्टिकल को छाप देना उसके अंदर, छाप के और जो भी उसमें वैल्यूज अगर वहां पे दे रखी हैं उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करके सवाल को कर दें। क्योंकि अगर आपके सपोज दैट 4 में से 0 आते वैसे भी अगर आप नहीं करते हो तो 4 में से क्या पता 2 दे दिए, 3 दे दिए, क्योंकि फ्लो रहता है उस टाइम पे, 4 ठीक है, 4 इसके 3 2 ऐसे रहता है। एग्जाम में जब कॉपी चेक होती है आपको पता है 1 मिनट में आपकी कॉपी चेक हो जाती है, तो वहां पे फ्लो रहता है। तो क्या पता 4 में से 2 दे दिए, 3 दे दिए, जो आपने मेहनत नहीं करी उसकी पूरी साल भर, लेकिन आप 1 घंटे के अंदर स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा काम करके आप ये काम कर लो। कॉपी खाली छोड़ने के बजाय तो कर सकते हो, और कुछ लिखने की बजाय तो थोड़ा सही लिखो ना, तो सही लिखोगे तो नंबर मिलेंगे आपको। ये आप पहले यूनिट में करो, सेम काम आप यूनिट नंबर सेकंड में करना। यूनिट नंबर जो सेकंड है ना उसके अंदर भी आपको 4 आर्टिकल हैं, और शायद इस यूनिट नंबर सेकंड को तो छोड़ के जाना नहीं चाहिए। 4 आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल 4 नंबर का डेफिनेटली मिलेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। अब आप खुद सोच सकते हो कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आर्टिकल देख लेना। अब आर्टिकल को रटना पड़ेगा आपको, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 से 1.5-2 घंटे का टाइम दोगे। जब आप पढ़ो ना थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना साथ में, क्योंकि क्या है कि जब आप अननोन चीज पढ़ते हो बैक ऑफ द माइंड काफी चीज चलती रहती है कि यार अपने वो पढ़ा है वो याद है कि नहीं है, वो तो भूल गए हैं। अरे उससे मतलब नहीं है, जो चीज पढ़ो ना 100% देके पढ़ना, कि अब ये जो पढ़ रहा हूं इसको याद करके ही छोड़ूंगा मैं बस। और जो आपने यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ लिया उसको छोड़ दो। अरे वो चीज आपके दिमाग में है और वो रहेगी, रहेगी वो एक आध दिन के लिए रहेगी, और उसको कभी नहीं भूल सकते आप, ये दिमाग है आपका। ठीक है, इसके बाद में यही काम आपको थर्ड यूनिट में करना है। इसमें आर्टिकल ज्यादा है, मतलब 7 से 8 आर्टिकल है, लेकिन इन आर्टिकल्स में से भी क्वेश्चन मिलने के फुल चांस है। मतलब ये मान के चल सकते हो कि आप यहां से 2 क्वेश्चन भी आर्टिकल से आ सकते हैं आपके, और आर्टिकल्स आप कर लेते हो थोड़ा समझ के, 1 आध घंटे का टाइम लगेगा। कुल मिला के बात यह है कि 6 से 7 घंटे के अंदर आपकी जो यूनिट आपने पढ़ी हैं जो नहीं पढ़ी हैं वो सब मिला के आप आराम से एक 5 यूनिट का एक कॉम्बो तैयार कर सकते हो। और उस कॉम्बो के अंदर बेसिक भी आ गया, एक आध क्वेश्चन भी आ गए, अगर वो एग्जाम में आते वो कर ही देना, और बाकी नहीं भी आते तो आप एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर तो नहीं लिख सकते, लेकिन मिलता जुलता आप आंसर लिखोगे। भाई कुछ आपने फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला भी आप वहां पे लिखते हो, तो वहां पर क्या है कि 4 में से आपको 0 नहीं देगा वो, 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर, 1.5 नंबर, 3 नंबर, भैया ऐसे कर करके आपके आराम से 20 से 25 30 नंबर का मैटर तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपने मान लो कि फोर्थ और फिफ्थ पढ़ी है पूरी पूरी, तो वो तो पढ़ के जानी है आपको। अगर आपने फोर्थ और फिफ्थ पढ़ी है तो ये काम आपको इनमें करना पड़ेगा। अब क्या सोच रहे हैं बच्चे कि सर ये तो कर लेते हैं, बाकी ये पता नहीं कैसे हो क्या होगा। अरे करना है यार, आधे घंटे का काम है, आधे घंटे में काम हो जाएगा आपका। तो सोचो कि आप यहां पर 2 यूनिट है, इनमें से आपने 12 या 16 नंबर का भी कर लिया मान लो, तो बाकी की 3 यूनिट जो है ना उनमें से अगर आप 2 2 3 3 नंबर भी लाते हो, मान लो 4 आपने, मतलब यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 2 4 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चनों में अगर आप 3 3 नंबर भी लेके आते हो ना, 15 नंबर आपके ऐसे आ जाएंगे। आपने क्वेश्चन सही भी नहीं किए तब भी आ जाएंगे, बात ये है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम का मोड रहेगा 0 में से 0 देगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या पता एक आ जाए नंबर, तो लिख के आओगे तभी तो नंबर मिलेंगे ना। और लिखना वहां पर इतना आसान नहीं है, डायनेमिक्स में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आपको टॉपिक के बारे में पता नहीं तो कुछ नहीं लिख सकते आप। इसलिए बोल रहा हूं कि 1 1 घंटा आप 1 1 नोट को दे दो, ताकि कुछ तो समझ में आए ना आपके दिमाग में। तो बस नोट्स आपके पास है, लेक्चर आपके पास में है, जो पढ़ो बेस्ट पढ़ो। बाकी यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और बाकी पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओ, अगर 40 में 40 का तो बेस्ट आपके लिए है। जो चीज आपने शानदार पढ़ी उसको पहले करो, उसके बाद में आप करते जाना। और बाकी सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और जैसा भी है मस्त है यार, जिसने जितनी मेहनत करी है ना उसको उतना फल मिलेगा, ये तो आपको पता है। लेकिन लास्ट टाइम पे अगर सही तरीके से स्मार्ट स्टडी करके अगर आप थोड़ा मेहनत कर लेते हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के कि मैं कर सकता हूं, तो ये काम आप कर सकते हो। क्या पता आपके भी 30 35 40 नंबर आ जाए, लास्ट टाइम पढ़ के भी आ सकते हैं यार, लेकिन वो आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।